अच्छा जी, हमारे पास एक ऐसी हमारी बहन, हमारी बेटी मौजूद हैं जो कि इस ओल्ड एज होम में मौजूद है। उनका ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन वो यहाँ क्यों हैं ये उनसे पूछते हैं, और फिर वो यहाँ किस तरह रह रही हैं, क्या उनके ख्यालात हैं, ईद किस तरह गुजारती हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सानिया। सानिया जी। सानिया, कहाँ से हैं आप? मैं लाहौर से। लाहौर से? जी। लाहौर किस जगह? लाहौर शाहदरा से। शाहदरा से? शादरे जी। किस तरह बोलते हैं वो? शाहदरा बोलते हैं वो एक हे का साउंड आता है ना बीच में, कुछ डिफरेंट सा करके कुछ बोलते हैं। भूल गई मैं 11 साल में, अब तो शाहदरा का नाम भी भूल गई। 11 साल से कराची में? जी, मैं 11 साल खत्म होने वाला, 12वां साल शुरू होने वाला है। अच्छा जी। तो लाहौर से कराची कैसे आना हुआ? लाहौर से कराची कैसे आना, मैं बहुत छोटी थी जब मेरी वालदा मुझे छोड़ के चली गई थी। उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, तो मैं अपने बाबा के साथ रहती थी। मैं अपने बाबा की इकलौती बेटी थी। तो उनकी डेथ के बाद फिर जब मैं 10 साल की हुई तो मेरे बाबा की डेथ होगी, तो मुझे पता चला कि मेरी अम्मी ज़िंदा है। पहले उन्होंने कहा था कि वो ज़िंदा नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें कभी देखा ही नहीं था। आपके वालिद ने बताया कि अम्मी हयात नहीं है? हाँ। जब उनकी डेथ पे मैंने देखा तो कि वो ज़िंदा है, तो मुझे लगा कि मुझे उनके पास जाना है। मैं उनके पास गई, तो जब उनके पास गई तो फिर आपको पता है कि सौतेले वालिद की कहानियाँ तो आपने सुनी होंगी कि वो किसी के भी नहीं होते, तो वो मेरे भी नहीं थे। उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की, बल्कि कई दफ़ा ज़्यादती की। मेरे साथ बहुत गलत करते थे। तो मैंने अपनी वालदा को कहा कि ये मेरे साथ गलत करते हैं, तो उन्होंने कहा कि तुमने कहीं जाना है, तुम चली जाओ, ये मेरे शौहर है, इनको नहीं मैं छोड़ सकती। मैं जब थोड़ी सी बड़ी हुई मैंने उनको रोकने की कोशिश की। उन्होंने मेरा पाँव काट दिया कि मैं भाग ना सकूं, बता ना सकूं किसी को। फिर मैंने किसी तरह चैनल वालों से रब्ता किया था, वो मुझे लेके कराची में आ गए। जब कराची में आए तो उन्होंने मुझे किसी और जगह पे छोड़ा था। उसी इदारे में भी मेरे साथ बहुत ज़्यादती होती थी, मेरे साथ बहुत गलत करते थे। मैं वहाँ 5 दिन रुकी थी। मुझे 5 दिनों में मैंने वॉशरूम से जाके पानी पिया। मेरा रोज़ा होता था दिन भर, और रात को मुझे खाने को नहीं मिलता था, तो मैं जितनी दफ़ा पानी पीती थी मैं वॉशरूम से जाके पानी पीती थी। मेरे साथ वहाँ भी ज़्यादती करते थे। तो फिर मैं जो लेकर आए, मैंने उनको कहा कि अगर आप लोगों ने मुझे ऐसी जगह रखना है तो बेहतर है कि आप लोग मुझे मेरे वापस घर छोड़ दें। उन्होंने फिर मुझे ला के प्रोग्राम में बिठाया। उन्होंने बहुत देर तक, रात तक मुझे बिठा के रखा कि हम तुम्हें कहाँ छोड़ें। मैंने कहा मैं जाके मर जाऊँगी, गाड़ी के नीचे आ जाऊँगी, मुझे वापस उसी इदारे में नहीं जाना। उन्होंने फिर अम्मी जान का नाम लिया। हम सब यहाँ पे छोटे बड़े इनको अम्मी जान कहते हैं। उन्होंने इनका नाम लिया कि यहाँ ख़वातीन वो अच्छा चला रही हैं तो आपको उनके पास छोड़ दूँ। जब मैं आगोश में आई थी तो मेरा पाँव इतना कटा हुआ था, आगे से इतना कटा हुआ था, और जो ठीक था उसमें कीड़े चलते थे, कीड़े बहते थे, और मेरे पास इतनी स्मेल आती थी। मेरे सर पे चादर नहीं थी और मेरे जिस्म से जगह जगह से कपड़े फटे हुए थे। मैंने वाहिद देखा आगोश में। जब मैं आई तो मैडम खुद बाहर खड़ी थी दरवाजे में मुझे लेने के लिए। इन्होंने मुझे, मैं इनके पीछे होगी कि मुझे नहीं जाना कि इदारे सब एक जैसे ही होते हैं। उन्होंने मुझे सीने से लगाया, मेरा माथा चूमा। उसी हालत में, मैं इतनी बुरी हालत में भी थी। मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि ये थोड़ा हट के, ये वैसा नहीं है। जब मैं अंदर आई उन्होंने मुझे खाना खिलाया, अपने हाथों से निवाले तोड़ के। मैंने आज तक वो बात भूली नहीं हूँ। इन्होंने अपने हाथों से तोड़ तोड़ के निवाले मुझे खिलाया। मेरे बार बार सर पे प्यार करनी थी। फिर मुझे जाके लिटा दिया। जब सुबह नीचे आई, ये ऊपर रहती थी, मैं नीचे, तो जब नीचे आई तो इन्होंने मेरा पाँव देखा। पायोडीन को टब वगैरह में पानी रखा, पायोडीन डाली उसमें, तो देखा तो बैठ के कीड़े साफ़ करनी थी हाथों से। मेरा पाँव साफ़ किया। जब साफ़ किया 3-4 दिन तक लगातार 3 टाइम करती नहीं। जब पाँव थोड़ा बेहतर हुआ फिर डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने कहा कि इनके पाँव में गैंग्रीन है, अगर आप इनको और नहीं लेकर आती ना तो उनको ऊपर तक फैल जाती है, मर जाती। मैंने स्कूल का कभी मुंह तक नहीं देखा। मैं ऐसी जगह पे पली बड़ी थी जिसका मुझे पता ही नहीं था। मैंने यहाँ पे फिर उन्होंने मेरा ऑपरेशन, सबसे बड़ा ऑपरेशन पहला करवाया। उसके बाद 4 ऑपरेशन और 6 ऑपरेशन हुए मेरे पाँव के। तो आज मेरी टांग यहाँ तक कट गई है, लेकिन बेहतर है, मैं खुश हूँ, उससे चलती हूँ। मैंने कुरान पाक को पढ़ा, कुरान पाक पूरा तफसील के साथ ख़त्म किया। मैंने स्कूल का पढ़ा। यहाँ पे इंचार्ज हैं, सीमा आपी हैं, जाहिदा बाजी हैं, और मेरी भाभियाँ हैं, मरियम भाभी है, जवेरिया भाभी, उज़ाम भाई, जाजिब भाई, वलीद भाई। हमारा
बहुत ख्याल रखते हैं। आपका जब ये पाँव वाला हुआ आपके वालिद ने किया तो आपकी वालदा ने आपको कहा अगर तुम्हें जाना है तो चली जाओ? उन्होंने कहा तुमने जाना है तो चली जाओ। बाकी बहन भाई थे? मेरे सौतेले बहन भी थी। सौतेले बहन बहन कहाँ पूछे, सगी नहीं पूछते, सौतेले कहाँ और आप पूछेंगे। अकेली थी? जी, मैं अपने पापा की इकलौती बेटी थी। तो आपको आपके ददियाल से, आपके किसी चचा ने मैंने किसी किसी ताया को ने- देखा ही नहीं, कभी भी नहीं किसी को देखा ही नहीं, ना मैं कभी किसी से मिली, सिर्फ पापा के साथ ही रहती थी बस। वालिद क्या करते थे आपके? वो पहले सऊदी अरब में रहते थे, फिर पाकिस्तान आ गए थे। तो पाकिस्तान में जब आए थे तो वो अखबार की फैक्ट्री में जॉब करते थे, तो वहाँ और आप मैनेजर स्कूल थे। जाती थी? अब शायद जाती थी जब बाबा याद जिंदा नहीं थे, है। अब नहीं याद। तो अब उसके बाद मैंने फिर कभी नहीं देखा, मैंने बहुत बुरा वक्त गुजारा। असल जिंदगी क्या होती मैं तो समझ ही नहीं पाई कि जिंदगी इतनी खूबसूरत भी होती है। वालदा से रब्ता है? नहीं, मैंने 11 साल में उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। राब्ता तो दूर की बात, मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कभी किसी नाजुक लम्हे पे भी जैसे होता ना कि बच्चे हों चाहे जितने बड़े हो जाएं वो माँ बाप को मतलब चोट लगे कुछ वो याद करते हैं, उस मौके पे भी याद नहीं करते हैं? नहीं, कभी कभी करती हूँ, बहुत याद आती है उनकी। कभी कभी याद आती है कि वो शायद इसलिए अल्फाजों में याद आती है कि वो मेरा कभी साथ नहीं दे पाई। कहते हैं कि एक खूनखार जानवर भी होता है, वो भी अपने बच्चों की बहुत हिफाजत करता है। मेरी मामा ने मेरी कोई हिफाजत नहीं की, मुझे कभी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया अपने माँ होने का। जो सगे वालिदैन के साथ रह रहे हैं बच्चे, उन माँ बाप को क्या कहना चाहेंगी जो किसी और के बच्चों को पाल रहे हैं? अगर आप उनसे मुखातिब होना चाहें या अपने ही सगे वालिद से मुखातिब होना चाहें, उनसे बात करना चाहें आज 11 साल बाद, क्या कहोगे? मेरे ख्याल से वो शायर बड़ी अच्छी बात करता है कि रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो पराए भी अपने बन जाते हैं, एहसास ना हो तो अपने भी पराए बन जाते हैं। खुश रहें, जी मैं खुश हूँ, आबाद रहें, जी ख्याल रखें, कम रोया करें, कम रोया करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।